नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएड लेवल द्वितीय का पेपर संपन्न हुआ। विद्यार्थियों, बीएड लेवल द्वितीय का आपकी जो द्वितीय पारी का पेपर था 23 तारीख साय का, वो पूर्ण हुआ। विद्यार्थियों, पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि आपका पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा ठीक ठाक था। आपकी जो एसएसटी पूछी गई थी वो एसएसटी का लेवल ठीक ठाक था। विद्यार्थियों, आपकी जो लैंग्वेज पूछी गई थी, लैंग्वेज का पेपर ज़रूर थोड़ा सा सामान्य बताया जा रहा है, हिंदी और संस्कृत दोनों का, किंतु एसएसटी और साइकोलॉजी दोनों ही पेपरों के लेवल को ठीक ठाक बताया जा रहा है। विद्यार्थियों, मैं स्मृति आधारित आपको प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया था तुलसी, हालरो, तिमनिया, पोत, ये आभूषण किसके हैं? तो विद्यार्थियों, ये आभूषण हैं गले के। अगला प्रश्न पूछा गया था पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, ये लोकगीत किसके हैं? विद्यार्थियों, ये लोकगीत जो हैं मेवाड़ क्षेत्र के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति में उदयपुर का शासक कौन था? विद्यार्थियों, उदयपुर का शासक था स्वरूप सिंह जी। अगला प्रश्न पूछा गया था बानासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह कौन हैं? तो विद्यार्थियों, उनका आंसर था ये मेजर शैतान सिंह थे। अगला प्रश्न पूछा गया एस तरंगे का छाया क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, एस तरंग जो हैं वो 105 डिग्री से 105 डिग्री के आसपास जो है चलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे बैथोलिस, इसके अलावा लेखोतिस और जैकुलिस का संबंध किससे है? तो विद्यार्थियों, ये जो हैं ये बैथोलिस इत्यादि ये एक ज्वालामुखी के नाम थे, ये ज्वालामुखी के नाम थे। अगला प्रश्न पूछा गया लेथोडोर, बेंगुएला और क्यूराइल, ये इत्यादि क्या हैं? विद्यार्थियों, ये भी एक धारा हैं जो ठंडी जल धारा हैं। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों एस तरंगों का छाया क्षेत्र, जो कि पूर्व में बता दिया 105 से 105 डिग्री के मध्य चलने वाली। अगला प्रश्न पूछा गया जिसके बारे में बता दिया आपसे, अभी इसकी चर्चा कर चुके अपन, बैथोलिस, इसके अलावा लेकोसिस, जेनोलिक का संबंध, ये विद्यार्थियों ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा लेबोडोर, बेंगुएला और क्यूराइल, ये इत्यादि आपकी विद्यार्थियों ठंडी जल धाराएं जिनकी चर्चा अभी कर ली। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों हीलाख्याल दंगल, हीलाख्याल दंगल कहाँ का है? तो हीलाख्याल दंगल विद्यार्थियों दौसा जिले का है। सीधा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया बेहद राजस्थान के प्रधानमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री जी। अगला प्रश्न पूछा गया उपाधियों का अंत, ये समानता का अधिकार से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया विषम घाटी पंचानन, ये विषम घाटी पंचानन हम्बीर देव चौहान को कहा जाता है, जो कि रणथंभौर के शासक थे, जिनके बारे में कहा जाता है तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी भक्तवत्सल को शरण देने वाले हम्बीर देव, ये विषम घाटी पंचानन कहा जाता है इनको। विद्यार्थियों, चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया अरावली का दिशाक्रम क्या है? तो विद्यार्थियों अरावली का दिशाक्रम था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न पूछा गया श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो गंगानगर की जो जनसंख्या वृद्धि है विद्यार्थियों वो 2010-11 में 10% रही। अगला प्रश्न पूछा गया उद्देश्य का शब्द नहीं है, ये इसमें धर्म, विश्वास और उपासना, ये उद्देश्य का में शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक जो है ये ताराबाई शिंदे की है। अगला प्रश्न पूछा गया अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई? तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो विद्यार्थियों ये कनाडा से ली गई। अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी जो हैं ये कनाडा से ली गई। अगला प्रश्न पूछा गया मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया है। तो विद्यार्थियों मंत्रिपरिषद की संख्या को जो सीमित किया गया है वो 91वें संशोधन के तहत किया गया। विद्यार्थियों मंत्रिपरिषद की संख्या को 91वें संशोधन के तहत सीमित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया चाइल्ड हेल्पलाइन कौन नंबर क्या है? तो विद्यार्थियों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, जिस पर किसी प्रकार से बाल अपराध से संबंधित हम फ़ोन करके चाइल्ड हेल्प बच्चों की मदद प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पंचायती राज किस समिति की सिफारिश से संबंधित है? विद्यार्थियों पंचायती राज जो है ये पीके तंगुल समिति, बहुत सारे ऑप्शन थे, बलवंत राय मेहता समिति इत्यादि समिति, लेकिन पीके
थंगुल समिति इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे पर्वतीय वन, इसके अलावा मैग्रोव, ताड़ इत्यादि, ये मिलान का पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी आपसे राजस्थान फसल उत्पादन में फर्स्ट स्थान में यानी कौन सी फसलों में है, तो विद्यार्थियों इसबगोल, जीरा और ज्वार, ये क्रम सही था। इन फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न पूछा गया कयाल कहा जाता है, तो विद्यार्थियों कयाल जो है ये मालाबार तट को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया रेखीय अभिकृत अन्वेषण, विद्यार्थियों ये परिभाषा दी थी स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न पूछा गया चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया, तो विद्यार्थियों ये थे ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू के किले का निर्माण करने वाले ठाकुर कुशाल सिंह थे। अगला प्रश्न पूछा गया सतारा के समांतर सरलाकार की स्थापना, तो विद्यार्थियों ये जो स्थापना है ये 1942 में हुई। अगला प्रश्न पूछा गया खुदकास्ट व परिकास्ट का समय किससे संबंधित है, तो विद्यार्थियों ये था किसानों से संबंधित। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थी जो शेष रह गए थे, जो प्रश्न श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर जो कि पूर्व में बता दी, गंगानगर ये वृद्धि दर थी विद्यार्थियों 10%। अगला प्रश्न प्रदीप्ति व्रत है, ये पृथ्वी को दिन रात में बांटने वाला व्रत था एक तरह से विद्यार्थियों। अगला ह्वेनसांग किसके शासन में आया, अब तक विद्यार्थियों हिंसांग की बात होती थी, लेकिन इस बार पूछ लिया गया कि ह्वेनसांग किसके शासन में आया, विद्यार्थियों आंसर था इसका हर्ष के शासन में। ह्वेनसांग ये आरबीएसई की बुक में लिखा हुआ है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा गया सेल्यूकस निकेटर ने कौन सा राजदूत भेजा, तो विद्यार्थियों इसका आंसर था मेगास्थनीज को भेजा। अगला प्रश्न पूछा गया मिलान का कि जलवायु कहाँ की कैसी है, विद्यार्थियों जयपुर की जलवायु उपार्द है, जैसलमेर की शुष्क है, सवाई माधोपुर की आर्द्र है और झालावाड़ की अति आर्द्र है। विद्यार्थियों ये केवल स्मृति आधार पर प्रश्न पूछे गए थे जिनका मैंने आपको आंसर बताने का प्रयास किया। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।